सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए सप्तवां अध्याय कार्तिक महात्म्य के हम 7वें अध्याय की तरफ चलते हैं। नारद जी कहते हैं, हे महाराज, कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष के जो नियम है उसको संक्षेप में सुनो। सब प्रकार की भोग्य वस्तुएं जैसे मांस, शहद, राई और उन्मादक वस्तु, इन सबों को कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य न पराया अन्न खाना, दूसरों से द्रोह करना, परदेश को जाना, इन सबको भी कार्तिक व्रत करने वाला छोड़ दे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री और राजा, इन सब की तथा बड़ों की निंदा कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य छोड़ दे। निर्दल अर्थात चना, मटर आदि, तिल का तेल, मालपुआ, पकवान, भाव से दूषित तथा शब्दों से दूषित, इन सबों को कार्तिक व्रत करने वाले त्याग दे। प्राणी के अंग का मांस, चना, जम्बीरी, नींबू और अन्नों में मसूर जो मांस के समान है, वैसे ही जूठा अन्न, इन सबको कार्तिक व्रत करने वाले न खाएं। बकरी, गौ, भैंस के दूध से भिन्न दूध आदि, ब्राह्मण के बचे हुए सब रस, भूमि से उत्पन्न नमक, इन सबको कार्तिक व्रती छोड़ दे, क्योंकि ये मांस के तुल्य है। तांबे के पात्र में धरा पंचगव्य और छोटी तलैया में भरा हुआ जल और अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्न मांस के समान कहा गया है। ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्रावली में भोजन और चौथे प्रहर में भोजन कार्तिक व्रती सदा करे। कार्तिक स्नान करने वाला नरक चतुर्दशी को तेल लगावे और दिन में तेल लगाना त्याग दे। लौकी, बैगन, कुम्हड़ा, बृहति फल, कालिंदा और कैथ का फल, इनको कार्तिक व्रती न खाए। रजस्वला स्त्री को त्याग दे और मलेच्छ, पतित, नीच कर्मा तथा ब्राह्मणों के द्वेषी, वेद से बाहर चलने वाले, इन सब को कार्तिक व्रत करने वाले बात भी न करे। पूर्व श्लोकों द्वारा कहे हुए अन्न तथा सूतक अन्न को 2 बार पकाएं। अन्न को और जले हुए अन्न को कार्तिक व्रती न व्रत करने वाला इन पदार्थों को सब व्रतों में वर्जित करे और अपनी शक्ति से विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत को भी करे। कुम्हड़ा, बृहति फल, तरुणी शाक, मूली, बेल, कलिंदी, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बैर, बैगन, लौली शाक तथा तुलसी शाक क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित। वैसे ही व्रती रविवार को आंवले का सदा त्याग करे। इन सब वस्तुओं के अतिरिक्त और वस्तुओं को यदि व्रती त्यागे तो उन्हें ब्राह्मण को दान देकर भोग लगावे। व्रत करने वाला मनुष्य माघ में भी ऐसे ही नियम करे। प्रबोधनी एकादशी में कहे हुए हरि का जागरण करे। उपयुक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाता है। विष्णु का व्रत करने वाला एक हो तो भी श्रेष्ठ है और 100 यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाता है और कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठगामी होता है। इस पृथ्वी पर मुक्ति और भक्ति देने वाले जितने तीर्थ हैं, वे सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य की देह में निवास करते हैं। विष्णु के वाक्य से प्रेरित इंद्रादिक देवता कार्तिक व्रती इस तरह रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की रक्षा करता है। विष्णु व्रत करने वाला जहाँ पूजित होकर स्थित रहता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते हैं। ऊपर कही हुई विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य विष्णु को प्रिय, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और अच्छे पुत्र तथा धन धान की वृद्धि करने वाला कार्तिक व्रत को नियम से करता है, उसको तीर्थों की यात्रा और सेवा करने से कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।